नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 3 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरवर्ड बायस वालों को कैसे रिलैक्स करना है। यानी कि आज जो है आपको एक रिलैक्सिंग पोजीशन बताई जाएगी, यानी कि आपको कमर के बल लेटकर अपने लेग्स को चेयर पर रखना है, ठीक है। और उन्हें ये जो रिलैक्सिंग पोजीशन है, ये रिलैक्सिंग प्रैक्टिस है, उन्हें दिन में कम से कम 3 बार दोहरानी है। कम से कम 3 बार जरूर दोहरानी है। अगर आप चाहें, अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपके लिए समय है, तो आप चाहें तो इस रिलैक्सिंग पोजीशन को आप दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। थ्रू आउट ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आपको बैक में पेन फील हो रहा है, ठीक है। इस रिलैक्सिंग पोजीशन में जाके आप लेट सकते हैं। अब ये जो हम रिलैक्सिंग पोजीशन सीख रहे हैं, इसके द्वारा आप लोग ये भी जान सकते हैं कि आप फॉरवर्ड बायस है या नहीं। क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस वाले होते हैं, अगर वे अपने पैरों को चेयर पर रखते हैं, यानी ऊपर रखते हैं कमर के बल लेटकर, तो उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आप इस रिलैक्सिंग पोजीशन के द्वारा ये भी टेस्ट कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। जब आप इसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको, जैसे आप फर्स्ट टाइम जो है ये जानने के लिए चेक कर रहे हैं कि आप फॉरवर्ड बायस है या नहीं इस रिलैक्सिंग पोजीशन के द्वारा, तो आपको कमर के बल लेटकर अपने पैरों को कम से कम 30 सेकंड तक रखना है, ठीक है। और अपने आप को, अपनी स्पाइन को रिलैक्स होने देना है, ठीक है। अगर आप 30 सेकंड रुकने के बाद आपको रिलैक्स फील हो रहा है, आपको बेटर फील हो रहा है, तो आपको इसमें और ज़्यादा आप रुक सकते हैं, ठीक है। आप जो है आगे 3 मिनट तक रुक सकते हैं। इवन जब आप इसे दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 बार, ठीक है, तो भी आपको मिनिमम 3 मिनट तक तो रुकना ही है इस रिलैक्सिंग पोजीशन में, ठीक है। मैक्सिमम अगर पॉसिबल है तो और रुक सकते हैं, बट मिनिमम आपको जो है इसमें 3 मिनट तक रुकना है, दिन में 3 बार फॉरवर्ड बायस वालों को। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमें ये प्रैक्टिस करनी है। इस पोजीशन में आने के लिए आपको साइड में चेयर के पास बैठ जाना है, ठीक है। ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है। साइड में जाना है, ठीक है। एक करवट हमें लेटना है, एक करवट हमें लेटना है हाथों से सहारा लेकर, ठीक है। उसके बाद टर्न करना है, ठीक है, टर्न करना है, ठीक है। और जब हम टर्न कर रहे हैं तो हमारा शोल्डर और हमारा हिप एक साथ टर्न करे, ठीक है, एक साथ टर्न करे। और उसके बाद आराम से अपने लेग्स को हमें रख देना है चेयर के ऊपर, ठीक है। अपने आप को हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है आगे पीछे होकर, ठीक है। और उसके बाद हमें कमर के बल रहते हुए पैरों को चेयर के ऊपर रखकर इस पोजीशन में रुकना है, ठीक है। हाथों को साइड में हमें ढीला छोड़ देना है, हथेलियां ऊपर टर्न कर सकते हैं, या हथेलियों को आराम से नीचे की तरफ भी रखकर हम जो है नीचे की तरफ भी हम इसे रख सकते हैं। शरीर को हमें रिलैक्स होने देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस रिलैक्सिंग पोजीशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फर्स्ट टाइम आप इस रिलैक्सिंग पोजीशन में आ रहे हैं, या आप ये चेक कर रहे हैं कि आप फॉरवर्ड बायस है या नहीं, तो आपको पहले 30 सेकंड रुकना है, ठीक है। और 30 सेकंड रुकने के बाद आपको ये चेक करना है कि आप इस पोजीशन में आकर बेटर फील कर रहे हैं या नहीं, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है या नहीं। अगर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, बेटरनेस फील हो रही है, तो तभी आपको जो है आगे रुकना है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है,
कम से कम 3 बार दिन में हमें ये प्रैक्टिस करनी है। थ्रू आउट डे भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी हम दिन में कई बार इस प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं जब भी हमें बैक पेन फील होता है। और एक बार में कम से कम 3 मिनट तक हमें इसमें रुकना है, कम से कम 3 मिनट, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से यहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक है, वापस आने के लिए, ठीक है, पैरों को फोल्ड, वापस से टर्न करना है हमें अपने ट्रंक को। ठीक है, शोल्डर और हिप एक साथ हमारा मूव करे, एक साथ। ठीक है, एल्बो से और हथेली से हमें पुश करना है, सहारा लेना है, सपोर्ट लेना है, स्ट्रेंथ लगानी है, कोर मसल्स हमारे कॉम्पैक्ट है और आराम से जो है हमें उठकर वापस आ जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये रिलैक्सिंग प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रैक्टिस के लिए, जो हमारी फॉरवर्ड बायस वालों के लिए है। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।